नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पे। मैं जसवंत कुमार। आप लोगों को मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से आपको लेखपाल और बीडीओ की या उत्तर प्रदेश पुलिस की या रेलवे एनटीपीसी के जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे हल कराता हूँ। और अभी क्या है कि अभी मैं कंबाइन करके जो भी मुझे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगते हैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करता रहता हूँ। बहुत ही जल्द मैं टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन आप लोग को बताना शुरू करूँगा। जैसा कि मालूम है कि अभी इसका जो फर्स्ट पार्ट है, जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं उस पार्ट को देखिए तो आप लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी मैथ के बारे में। और उस वीडियो को देखते वक्त एक आपके ही चैनल के माध्यम से जुड़ा हुआ विद्यार्थी जिनका नाम है सुमित कुमार, उन्होंने जो है कमेंट किया था कि सर कंपाउंड चैप्टर जो है पढ़ा दीजिए। तो अब ये तो वीडियो देख लीजिए। आज ये वीडियो के बाद मैं जस्ट एक कंपाउंड चैप्टर लेकर आने वाला हूँ। तो आप लोगों को जो है करना क्या है कि शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आज आप लोगों को जो है जो प्रीवियस ईयर जो पिछले सालों के कई जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो सारे क्वेश्चन आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चलिए ठीक है दोस्तों, देर ना करते हुए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। और आज का आपका पहला क्वेश्चन है, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की लंबाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे। आपको मालूम है कि कमरे के ध्यान दीजिएगा, कमरे का क्षेत्रफल का सूत्र पहले लिख लीजिए। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो जिन विद्यार्थियों को नहीं मालूम है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो पहले वो समझिए, होता है आपका 1/2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की दुगनी है। अब मान लीजिए कि अगर मैंने मान लिया कि लंबाई जो है, अगर लंबाई 2x से उसकी चौड़ाई की दुगनी है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी आप बताएंगे। x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1/2 नहीं रहेगा, ओनली 2 रहेगा। क्या रहेगा? 2 रहेगा। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणते ऊंचाई, ये है आपके कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर आपको निकालना है तो इससे हम लोग लगाएंगे। अब है क्या कि लंबाई हमने कितना माना 2x और चौड़ाई कितना माना है x माना है, क्योंकि ये कह रहा है ना कि जो चौड़ाई है, जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की दुगनी है। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई 2x है। चलिए देखते हैं। और यहाँ पे दिए कमरे के चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल कितना है 666। तो कमरे के चारों दीवारों के क्षेत्रफल के स्थान में आप रखेंगे 666 मीटर स्क्वायर। 2 लंबाई कितना मैंने माना है 2, चौड़ाई कितना है x लिख लीजिए। और गुणते ऊंचाई देखिए दिया है कितना 11 मीटर, आप लिख दीजिए 11 मीटर। अब आप 660 बराबर 2 गुणते, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x गुणते 11। आप 11 से काट दीजिए तो 11 छक्का 66। फिर अगर आप चाहें तो देखिए 2 3 6, ये 6 कट गया तो x वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। कितने आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई। लेकिन इसको पूछ क्या रहा है, उसकी छत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए छत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम। मैं आपको यहाँ फल करके बता दे रहा हूँ, जगह थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है। अब जब x बराबर 10 आ गया तो आप ये बताइए लंबाई कितनी होगी। तो जो लंबाई हो जाएगी 10 दूना 20 हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो चौड़ाई आपकी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब आपको मालूम है कि कमरे जो उसकी छत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, छत का क्षेत्रफल निकालते हैं। छत का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। ये कैसे निकालेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए मैं यहाँ पे हल कर दे रहा हूँ, समझिएगा क्या है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये क्या है? कमरे के क्षेत्रफल। लंबाई कितना है आपका, लंबाई हमने कितना माना था 2x माना था,
तो 2x लिख दीजिए। चौड़ाई कितना माना था x, इनका गुणा कर लीजिए आपस में। तो जब आपस में करेंगे इनका तो हो जाएगा 2x² हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। या तो आप ऐसे समझिए 2 है ऐसे रहने दीजिए। x समान कितना मिला है हमें, x समान मिला है हमें ये 10। और ये तो आप डायरेक्ट ऐसे रखिए ना, यहाँ पे जो है लंबाई आपका 20 है तो यहाँ पे लंबाई आप 20 रख दीजिए, और चौड़ाई कितना है 10 है तो आप 10 रख दीजिए, गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 200। ठीक है, इसे इतना लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि कमरे के क्षेत्रफल निकालना है। तो कमरे के क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कि वो जो कमरे का ऊपर का जो दीवार है तो उसका क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये देखिए हमारा लंबाई कितना है 20 है और चौड़ाई कितना है 10 आया है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये आ गया कमरे के जो ऊपर का जो छत है उसका क्षेत्रफल आ गया 200 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में से, कितनी संख्याओं में से, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, वे संख्याएं क्या है। देखिए अगर हम ऑप्शन से, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से लगाइए ज़्यादा बेटर पड़ेगा। देखिए दो संख्याएं हैं, मान लीजिए कि 43 और 8, ये दो संख्याएं हैं। हो गया यहाँ पे दो संख्याओं में से बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या कितना 43 है का दुगुना, अगर आप इसका दुगुना करेंगे तो 86 हो जाएगा। छोटी संख्या के 5 गुने, तो 8 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। 5 गुने से 3 अधिक है, लेकिन इसमें देखिए कितना अंतर मार रहा है, ये तो आपको होगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह आप 11 लेंगे तो बड़ी संख्या का दुगुना मतलब 11 का दुगुना 22 हो जाएगा, और छोटी संख्या के 5 गुने तो 9 5 45, ये भी नहीं होगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो बड़ी संख्या का दुगुना मतलब 14 का दुगुना, 14 का दुगुना कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और छोटी संख्या के 5 गुना, तो 5 का 5 गुना कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 5 गुने से 3 अधिक है, इन दोनों का अंतर कितना माना 3 अधिक है, बिल्कुल राइट है। तथा बड़ी संख्या के 4 गुने, बड़ी संख्या के 4 गुने, तो 28 के 4 गुना तो 4 8 32, और 4 8 32, 4 दूनी 8, 92 आ गया। क्या कह रहा है कि संख्या के 4 गुने तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। तो बड़ी संख्या का 4 गुना और छोटी संख्या के 3 गुने, यहाँ से देखिए, यहाँ हम देखेंगे तो ये 4 गुना, तो 14 का 4 गुना देख लीजिए। 14 का जब 4 गुना करेंगे तो 14 चौको 76, 4 चौक 16, 14 चौको 56 होगा, कितना होगा 56 हो जाएगा। यहाँ पर 56 आ गया, और यहाँ पे कह रहा था कि 3 गुना छोटी संख्या के 3 गुना बड़ी संख्या के 4 गुना छोटी के 3 गुना, तो 5 का 3 गुना कितना हो जाएगा 15, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो देखिए 71 आ रहा है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 71, तो देखिए यहाँ पे उनका योग कितना चाहिए 71, यहाँ पे 71 आ गया आंसर। एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, समझिए। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना, तो 14 का दुगुना कितना हो गया 28 हो गया। छोटी संख्या के 5 गुना, तो छोटी संख्या क्या है इसका 5 गुना का, और यहाँ पे कह रहा है तथा बड़ी संख्या के 5 गुने से 3 अधिक है, तो ये जो 5 गुने से 3 अधिक है, और रियल में 28 जो है इससे 3 गुना अधिक है। और फिर आगे कह रहा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुना, तो बड़ी संख्या के 4 गुना मतलब 14 का 4 गुना, 14 चौको 56, और छोटी संख्या के 3 गुना, तो 5 के 3 गुना कितना 15 का योग 71 है, तो हमने जोड़ दिया 71, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से लगाया करें तो आपका समय की बचत हो जाएगी, और साथ में आपको क्वेश्चन भी जल्दी आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। समझिए, तो पहले काम कीजिए, एक आप घन बना लीजिए। देखिए मैं घन बना रहा हूँ, आप लोग समझिए। देखो क्वेश्चनों पे थोड़ा आप समय दीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि बिना आपको
ढंग से लगाए क्वेश्चन आने वाला नहीं है। देखिए मैं एक फिगर बना रहा हूँ घन का, 1 2 3 4, एक और बना देते हैं 5। तो 1 2 3, 1 2 3 4, चलिए 5 यहाँ बना दिए, 5 हो गए। तो 5 यहाँ पे हम खींच देते हैं, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। चलिए यहाँ पे देखिए से बना लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5। ठीक दोस्तों, एक घन आपका बन गया। क्या बन गया? एक घन बन गया। तो ये 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन, ये आपका 5 सेंटीमीटर का घन है कि सभी फलकों पर रंगा गया। जब इसको कलर कर दिया गया, जब कलर कर दिया गया, और चीज़ और जान लीजिए कि मैं आपको कोई बात इसमें थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिएगा। कोई भी घन हो तो घन में कोने कितने होते हैं, पहले आप समझिए। जो घन में कोने होते हैं वो 8 कोने होते हैं। फलक कितने होते हैं? फलक आपके 6 होते हैं। कोर कितने होते हैं? तो कोर आपके 12 होते हैं। इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। अब इसे क्या किया गया कि इसको कलर कर दिया गया। जब कलर कर दिया गया तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब कलर कर दिया गया तो यहाँ पूछ रहा कि 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा गया, मतलब कि 1 सेंटीमीटर काटा गया, तो इसको देखिए 1 सेंटीमीटर काटा गया। तो 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा, एक ही फलक पर रंग होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 12 पंजे 60। यहाँ पे एक कलर की बात किया कि ऐसे कितने 500 होंगे जिसमें एक ही कलर होगा। थोड़ा आप समझिएगा यहाँ पे, अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर ये पूरा कलर किया हुआ है, अगर एक फलक कलर वाले जो हैं, देखिए जहाँ जहाँ मैं गोरा लगा रहा हूँ यही होंगे, ये होगा, ये होगा, ये वो 500 होंगे। जब आप काटेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक फलक पर ही आपका क्या लगा होगा, रंगहीन होगा। बाकी देखिए अगर आप यहाँ के लेंगे तो ये साइड आपका रंगीन होगा। तो आप ये बताइए एक फलक पे कितने एक रंगीन वाले हैं? तो आप बताएंगे 3 त्रिक का 9, और फलक होते कितने? 6। तो 9 से आप गुणा कर दीजिए, 9 6 54। 54 घन ऐसे होंगे जिन पे सिर्फ एक साइड में ही कलर किया गया होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन है पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे इसको। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कैसे निकालेंगे? देखिए कि एक सूत्र याद कर लीजिए आप लोग। अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग का फार्मूला होता है n-2 गुणते 180। और जो n होता है ना, ये होता है भुजाओं की संख्या। तो पंचभुज, तो यहाँ लिख दीजिए 5 - 2 गुणते 180, और 5 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 3, तो 180 गुणते 3, 18 3 का 54, कितना आ गया? 540। तो पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? 540। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर कह रहा है 57 रुपया और 75 पैसे का पैसों में मूल्य क्या होगा? अच्छा एक बात बताइए, 1 रुपये में कितना पैसा होता है? जैसे कि आप उससे बोले कि 1 रुपये में कितना पैसा होता है, तो आप बताएंगे 100 पैसा होता है। 1 रुपये में 100 पैसा होता है। तो चलिए बताइए 57 रुपये में कितना पैसा होगा? तो आप बताएंगे 5700 पैसा होगा। और ये 75 पैसा है तो आप 75 लिख दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, 57 और 75। तो 57 रुपये और 75 पैसों का मूल्य कितना हो जाएगा? 5775 पैसा। क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 99, 3 की पावर 50 के इकाई स्थान का अंक क्या होगा? इकाई स्थान का अंक क्या होगा?
देखिए इकाई निकालने के लिए मैंने एक आपको तरीके बता दूं। जो भी घात हो, जैसे 9 है, इसको 4 से भाग दे दीजिए। क्या करेंगे, 4 से भाग दे दीजिए। जब 4 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 8 आ जाएगा, 1, फिर 4 चौक 16, कितना बचा आपका, 3 बचा। ये जो शेषफल बचा करे, ये 3 के ऊपर 3 लिख दीजिए, 3 के ऊपर 3 माइनस। अब इसी तरह आप 50 है, यहाँ पे 50 है, चलो इसको भी भाग दे देख लीजिए, 4 से 50 भाग दे लीजिए, तो एक बार गया, फिर 4 दूनी 8 हो गया, तो शेषफल कितना बचा, 2 बचा। तो 3 की पावर क्या लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। 3 का घनमूल होता कितना है, 27। और यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का जो वर्ग होता है वो 9 होता है। अब आप 27 में से 9 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा। अब 18 आ गया तो इसका ही क्या है, 8 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, 138 डिग्री के संपूरक का कोटि पूरक क्या होगा। तो पहले आप जान लीजिए कि संपूरक किसे कहते हैं। देखिए ऐसा कोई दो कोण जिनका योग 180 हो, मतलब दो कोणों का योग अगर 180 आ गया तो संपूरक कहलाएगा। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ पे 138 का संपूरक, तो 138 में से 180 में से 138 आप माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। और जैसे ही यहाँ पे 138 में से 138 में से 180 में से 138 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आप कितना, 42 आ जाएगा। अब 42 का कोटि पूरक बताना है, तो आप 90 में से माइनस कर दीजिए। 90 में से कितना माइनस करेंगे, 42। और जब जैसे आप 90 में से 42 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 48। तो ये कह रहा है कि 138 संपूरक, तो संपूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनका